बटोरने के लिए महामंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में चुनावी साल में वोट बटोरने के लिए भाजपा और कांग्रेस में महामंथन शुरू हो गया है। हमीरपुर में सत्ताधारी भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत कर अग्निपथ योजना की खूबियां गिनाने की अपील की, तो कांग्रेस के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने एक ही दिन में 6 बैठकें लेकर चुनावों के लिए जुट जाने का आह्वान किया। कैसा रहा हिमाचल का सियासी मिजाज, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजेश, हिमाचल भाजपा ने आज हमीरपुर में त्रिदेव सम्मेलन बुलाया था। सही है। शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान, जो हिमाचल के दामाद भी हैं जी, वो इसमें बतौर मुख्य अतिथि भी पहुंचे थे। मुख्य अतिथि या फिर बिल्कुल सुप्रीम बन के पहुंचे थे। क्या जानकारी है राजेश? बिल्कुल देखिए, हमीरपुर संसदीय हलके का ये भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन हुआ। पुलिस लाइन हमीरपुर में के ग्राउंड में ये सम्मेलन हुआ। अग्निहोत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शामिल हुए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वहां शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह का हिस्सा बने। उनकी कैबिनेट के 4 मंत्री समारोह का हिस्सा बने, जिनमें आप बात कर लिए, चाहे बात हो महेंद्र सिंह ठाकुर की, चाहे हो विक्रम ठाकुर, राजेंद्र गर्ग और फिर वहां पहुंचे वीरेंद्र कंवर। इनके अलावा वहां समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। और जहां तक बात है तो 1875 मतदान केंद्रों के 5625 जो बूथ पालक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और फिर बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्होंने इस चुनावी साल में बड़े महत्वपूर्ण टिप्स वहां लिए। जहां तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात है, इस अगर पूरे समारोह का एक मैं निचोड़ आपके सामने निकालूं तो इस पूरे जो समारोह जो हुआ, सुबह 11 बजे से यह समारोह चला 5 बजे तक, तो इसमें जो केंद्र सरकार की जो नई योजना आई है अग्निपथ, उस योजना की यहां खूबियां इन सभी बूथ पालक, बूथ एजेंट को बताई गई, जो आगे चलकर अब लोगों को इस योजना के लाभ भी गिनाएंगे और सरकार के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। ये समारोह का इसका तत्व निकला है। सही कहा राजेश आपने। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अग्निपथ पे बात करना मजबूरी भी होती जा रही है। हालांकि शायद और बेहतर होता कि धर्मेंद्र प्रधान स्वयं यहां मौजूद थे तो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी कुछ ज्यादा बताया जाता, ताकि वोट, और हमीरपुर वैसे भी राजेश सबसे पढ़े लिखे जिलों में माना जाता है और हिमाचल प्रदेश भी। शिक्षा मंत्री स्वयं मौजूद थे तो शिक्षा पे भी बात होती तो और भी बेहतर रहता, या हुई भी होगी, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती थी। राजेश, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे जी, और उन्होंने आज ठीक ठाक वहां पे उनका संबोधन जो था वो प्रभावशाली रहा। सही है। और खासी इसके साथ ही उन्होंने जो विपक्ष के नेता है ना, कल भी बड़े करारे बयान आए थे सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। सही है। आज उन्होंने चुन चुन के जवाब दिए। सही है, बिल्कुल है ना, ठीक एग्रेसिव मूड में। कैसा रहा मुख्यमंत्री का संबोधन? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री का संबोधन रहा। कांग्रेस पे उन्होंने निशाना साधा अग्निहोत्री जी, और विपक्ष को लेकर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण चीजें 2-3 कही हैं। विपक्ष में बात करें, प्रतिभा सिंह पे उन्होंने निशाना साधा, या फिर सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री को के बयानों को कोट करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस दरअसल प्रदेश में चाहती क्या है और सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस किस तरह से कैसी बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां जो भाषा पे आपत्ति जताई, जिस तरह की तू तड़ाक को लेकर वहां संबोधन कांग्रेस के ओर से आ रहा है। और शालीनता के लिए उन्होंने ये कहा कि राजनीति कभी स्थायी नहीं है, राजनीति सत्ता कभी स्थायी नहीं है, राजनीति स्थायी है, सत्ता में आना जाना लगा रहता है, लेकिन व्यक्ति का शालीनता और उसका व्यवहार और उसकी भाषा, इन तीनों चीजों को संयमित होने के नाते उसे कंट्रोल करना चाहिए। और इसी के द्वारा उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा। युवाओं को उन्होंने कहा कि विपक्ष अग्निवीर या अग्निपथ के बहाने युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, महंगाई को लेकर झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने विपक्ष पे करारा एक तरह से प्रहार हमीरपुर से किया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की अगर आप देखा जाए तो यूएसपी भी यही है। बिल्कुल, वो बड़े भद्र पुरुष माने जाते हैं, जो उनके व्यवहार में झलकता भी है। और यही पे जब उनके ऊपर जो अटैक होता है विपक्ष की तरफ से, जो अपने अंदाज में जवाब देते हैं, तो जाहिर है फिर वो सुना जाता है और देखा जाता है। अच्छा राजेश, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। चुनाव नजदीक देखते हुए कांग्रेस हाइपर मोड में है। हिमाचल कांग्रेस में कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत की जा रही है कांग्रेस की ओर से। आज शिमला में
राजीव भवन जो उनका राज्य मुख्यालय है पार्टी का, वहां पे जो कांग्रेस के विभिन्न संगठन है ना जी, बाकी उनके साथ धड़ाधड़ बैठकें अभी भी चली हैं शायद इस समय। क्या मामला क्या रहा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भी चुनावों के मंथन में जुट गई है और आज जिस तरह से बैठकें प्रदेश प्रभारी पार्टी के यहाँ राजीव शुक्ला पहुंचे, 6 संगठनों की उन्होंने बैठकें ली हैं, बैठकें अभी भी चल रही हैं। मसला वही है अग्निहोत्री जी, अलग अलग कमेटियों की बैठकें क्यों हो रही हैं? इसीलिए हो रही हैं कि चुनावी साल में अब कांग्रेस किस तरह से परफॉर्म करेगी। जहां तक महंगाई की बात है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कांग्रेस के पास ये 3 तरह के अस्त्र सरकार के खिलाफ थे, लेकिन एक और चौथा इसमें कांग्रेस के पास एक ब्रह्मास्त्र जिसको इस्तेमाल कर रही है युवाओं को लेकर कांग्रेस, वो है अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार की आई है, उसको लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति बन गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि युवाओं को साथ लेके चलिए, इस योजना की खामियों को गिनाइए, इस योजना को लेकर लोगों के बीच जाइए, ये कहिए कि सरकार कैसे युवाओं के साथ खिलवाड़ करके उनके करियर से खेल रही है। तो कांग्रेस इस तरह से चुनावी इस साल में महामंथन में जुट गई है। शिमला में यह मंथन इस वक्त भी चला हुआ राजेश। अच्छा राजेश, बड़ी बात पता क्या है जी कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है राजीव शुक्ला साहब, वो स्वयं पधार गए हैं इस बार जी। अच्छा, एक जो चीज़ ये इनपुट है कि कुछ घंटों में बहुत सारी मीटिंग्स होनी है, शायद 7-7.5 घंटे में 6 मीटिंगें होनी जी। तो ये भी यही कहा कि शुक्ला जी को वापस भी जाना है और इतने समय है। राजेश, क्या लगता है आपको कि ये जो जल्दी है इसको थोड़ा डिले भी किया जा सकता था? आप देखिए, आपने संगठनों से बात करनी है तो थोड़ा ज्यादा भी टाइम दिया जा सकता है जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं, दरअसल उनके पास थोड़ी समय की कमी हिमाचल प्रदेश के लहजे से देखें तो लगती है, और इस चीज को कांग्रेस के नेता ही कहते हैं अग्निहोत्री जी। बीजेपी की जहां तक बात है, प्रदेश के प्रभारी की आप बात कर लीजिए, अविनाश राय खन्ना, घर बना लिया उन्होंने हिमाचल को अपना। एक तरह से आप ये देखिए कि पिछले 3 साल से लगातार हिमाचल प्रदेश के घर घर में दस्तक दे रहे हैं, पोस्टर या आप ये पार्टी के नेम प्लेट तक कार्यकर्ताओं के घर में उन्होंने चिपका दी है, जमीन से जुड़ने का संदेश सभी लोगों को दिया है। जहां तक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की हम बात कर लें तो सिर्फ उन्हीं जगहों पे, शिमला की बात कह लीजिए, धर्मशाला बात कह लीजिए, वहीं आते हैं, ज्यादातर सोलन आते हैं। तो कांग्रेस कांग्रेस को यह लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास जो वक्त की कमी होती है, आज अगर धड़ाधड़ 6 बैठकें वो ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उनके पास वक्त की कमी एक तरह से चल रही है। लेकिन इसका दूसरा अगर हम पहलू देखें तो वो कांग्रेस के हर व्यक्ति को या कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को एक तरह से रिचार्ज करने के लिए कांग्रेस को यह लगता है, आप थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल एंगल भी देख लेते हैं, कांग्रेस को यह लगता है कि इस वक्त प्रदेश में अगर हम माहौल की जहां तक बात है, लोहा गर्म है, अब चोट करने की बारी है और चोट करने का सही वक्त आ गया है। गर्म कैसे? आप देखिए, महंगाई से जनता बेहाल है अग्निहोत्री जी, नौकरियां है नहीं, युवा अग्निपथ जैसी योजना को लेकर सड़कों पे उतर आए हैं, और जहां तक बात है कर्मचारी भी परेशान है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने आज ऐलान भी कर दिया इसके लिए बाकायदा कि यह चुनाव कांग्रेस कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर लड़ने जा रही है। यानी कि कर्मचारियों को साधने के लिए उन्होंने बयान दे दिया है, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने मैसेज साफ कर दिया है। उस वर्ग को, युवाओं को साथ में अगर वो जोड़ेंगे तो 14 लाख की बेरोजगारों की प्रदेश में संख्या है। तो भारी अगर कांग्रेस का प्लान देखें तो प्लान तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह का उनको हिमाचल प्रदेश में जुटने की जरूरत है, जुटने की जरूरत है, और प्रदेश प्रभारी होने के नाते जो वक्त हिमाचल प्रदेश को राजीव शुक्ला साहब को देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है। शायद उनकी सेंटर में एंगेजमेंट ज्यादा है। अच्छा राजेश, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि कर्मचारियों के मसले जो हैं या बाकी चीजें, लेकिन राजेश एक बड़ी विडंबना भी है यहाँ पे। ये जो मौजूदा हिमाचल सरकार को जो आक्रोश झेलना पड़ सकता है, जिसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है, इनमें से अधिकतर मामले केंद्र सरकार की नीतियों की देन है। बिल्कुल। इसमें अगर देखा जाए, आप सीधे सीधे देखें तो इसमें हिमाचल सरकार खुद दोषी कहीं भी नहीं दिखती है, लेकिन पॉलिसी जो सेंटर से लागू हो रही हैं अब उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अब ये दोहरी जिम्मेदारी हो गई है वर्तमान सरकार की कि इन चीजों को झेलते हुए उसके बावजूद मिशन रिपीट सक्सेसफुल करना है उन्होंने। कांग्रेस जानती है कमजोरी कहाँ है और वो उन्हीं नसों को दबाई जा रही है। अच्छा राजेश, एक और बात कांग्रेस की कर ले जल्दी से, समय बहुत कम है हमारे पास। कांग्रेस ने अपने कई नेताओं को अब जोन स्तर पे और जिम्मेदारियां दे दी हैं। आप देखते जाइए, जब से इस नया संगठन बना है, प्रतिभा सिंह जब से अध्यक्ष बनी है,
वो निरंतर एक तरह से आप देखिए हर चीज को खाने में फिट करती जा रही है। जहां भी कमी दिख रही है उठा के एक बॉक्स दूसरे बॉक्स में, जहां भी कमी दिख रही है बहुत मोबिलाइजेशन हो रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए 2 बार कांग्रेस में बड़े स्तर पे बदलाव हुआ था, जिसमें 115 के करीब लोगों को संगठन में अहमियत कांग्रेस ने दी। चेंजेस जिस तरह की कांग्रेस ने की, जहां प्रदेश अध्यक्ष से लेके जहां तक सामने आए थे चुनाव पार्टी के चुनाव प्रभारी। बिल्कुल अब अगर बात है तो कांग्रेस ने जिस तरह का विस्तार अपनी कार्यकारिणियों में किया अग्निहोत्री जी, कई पदाधिकारियों को वहां बदला भी गया और कईयों की नई ताजपोशी भी की गई है। गंगूराम मुसाफिर को जहां जगह पहले नहीं मिली थी अब उनको जगह दे दी गई है और उसमें उन्होंने क्या बनाया गया है, उसमें उन्हें पार्टी में बड़े महत्वपूर्ण पद पे उन्होंने संगठन का जिम्मा एक तरह से सौंपा है। शिमला का सभी ब्लॉक के उनको प्रभारी ब्लॉक कांग्रेस का, शिमला के जितने भी कांग्रेस का ये फ्रंटियर संगठन है उन्हें बनाया गया है। महेंद्र स्थान एक पर नेपथ्य में चले गए थे, उन्हें कांग्रेस ने किन्नौर का सचिव लगा दिया है। जो शशि बहल है प्रदेश कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र के जो कमेटी के अध्यक्ष है कर्नल धनीराम शांडिल, उनका सहयोग करने जा रहे हैं। रुपेश कंबल की जहां तक बात है प्रदेश कांग्रेस महासचिव यशवंत छाजटा के साथ उन्हें सहयोगी पार्टी ने बनाया। अमित भरमौरी को कांग्रेस एससी सेल का प्रभारी बनाया गया है और शर्मिला को एनएसयूआई की कमान देकर उसे आगे बढ़ाने की पार्टी ने एक तरह से उनको दायित्व सौंपा गया है। मकसद वही है कि जितने भी जो संगठन है इनको मजबूत कैसे करना है और आने वाले चुनावों में इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी रणनीति कांग्रेस ने तय कर ली है। रणनीति तय कर ली है। राजेश, आपने कुछ नाम बताए जैसे महेंद्रस्तान साहब की बात कही है, बाकी या शर्मिला की बात कही है, बरसर की युवा नेत्री। ऐसे युवाओं को आगे कांग्रेस बढ़ा रही है या जहां पे जरूरत है, जो उनको लगता है कि इस व्यक्ति के पास और काम दिया जा सकता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है कांग्रेस के नजरिए से। और दूसरी तरफ बीजेपी भी, जैसे हमने कहा कि केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं राजेश, तो मामला बड़ा रोचक है सियासी नजरिए से। अब देखते हैं आगे क्या होता है।